औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. Dear students, today we will try to cover the second part of models. Day before yesterday we discussed the first part of models और उसमें हमने पहले मॉडल के बारे में पढ़ा और उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा जिससे वो मॉडल जो है दूसरे वर्ब से डिफरेंट बन जाते हैं. और उसके बाद हमने मॉडल की जो 3 डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा. फर्स्ट हमने परमिशन के बारे में पढ़ा, परमिशन पे हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जो है परमिशन के लिए हम सिर्फ एक ही नहीं बल्कि परमिशन के लिए हम कैन बी, मे बी और हम साथ में जो है कुड बी इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद हमने पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा और पॉसिबिलिटी में भी हम कैन, मे, माइट इस्तेमाल करते हैं. और उसके बाद हमने एबिलिटी, और एबिलिटी के लिए हम सिर्फ कैन और कुड ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन पॉसिबिलिटी में हमें थोड़ा सा रह गया है कि पॉसिबिलिटी में हम माइट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्लाइट पॉसिबिलिटी में जो है उसमें मोर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू स्लाइट, एज़ कम्पेयर टू माइट. माइट भी हम पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? इट मे रेन टुडे जो है उसमें जो है चांस फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट माइट रेन टुडे. और अगर हम माइट के साथ हैव लगाएंगे तो फिर पास्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है. आई माइट बिकेम डायरेक्टर नेक्स्ट ईयर. दैट मीन्स इसमें भी चांस फैक्टर है, बहुत कम चांस है, स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि मैं अगले साल जो है डायरेक्टर बन जाऊँ. यू नेवर नो दे माइट गिव अस 10% डिस्काउंट. इसी तरह जो ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, लाइक यहाँ पर जो है ही माइट हैव, दैट मीन्स पास्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं माइट हैव. ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद उन्हें जो है ट्रेन मिस हुई हो. ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन. इसी तरह जो है प्रोबेबिलिटी भी है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी है, इम्कानात जो है लाइक इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुमारो. और एट द सेम टाइम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पास्ट के लिए जब हम माइट के साथ हैव इस्तेमाल करेंगे तो माइट हैव, तो फास्ट के लिए अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हम माइट जो है परमिशन के लिए, लेकिन बहुत कम चांस है परमिशन के लिए. हमारे पास मे है, कैन है, कुड है, लेकिन माइट आई कम टुडे या माइट आई कम इन, उसमें जो है माइट जो है स्लाइट चांस कैन से परमिशन के लिए जो है माइट का इस्तेमाल होना जो है ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन का मतलब होता है फ़र्ज़, या ओब्लिगेशन मीन्स मैंडेटरी, कंपल्सरी, जिसमें कंपल्शन हो, जिसमें फोर्स हो या जिसमें नेसेसिटी हो. दैट इज़ कॉल्ड एज ओब्लिगेशन. कहाँ उस पर हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वट ओब्लिगेशन के 2 तरीके हैं, एक पर्सनल ओब्लिगेशन, नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल ओब्लिगेशन. पर्सनल ओब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाइल एज एक्सटर्नल ओब्लिगेशन के लिए हम मस्ट के साथ ही एक और अल्फाज है दैट इज़ हैव टू. फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट, मस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, दैट मीन्स 100% obligation, like you must pray 5 times a day, you must obey your parents, you must, you can say, respect your elders. That is 100% obligation. You must achieve 50% marks to be eligible for NEET or someone else. जहाँ पर हमें जो है ज़रूरी है कि हमें 50% जो है या 55% मार्क का ज़रूरी लाने हैं, तब जाके हम किसी जगह बैठ सकते हैं, किसी बड़े एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं. दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड एज ओब्लिगेशन. व्हाट इज़ पर्सनल ओब्लिगेशन? दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनल ओब्लिगेशन. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल ओब्लिगेशन. मस्ट और हैव टू जो है बहुत और स्ट्रॉन्ग, बोथ आर यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन, जहाँ पर 100% ओब्लिगेशन हैव टू. लेकिन हैव टू और मस्ट में क्या फ़र्क है? मस्ट जो है पर्सनल ओब्लिगेशन, पर्सनल ओब्लिगेशन इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट आपको करना है. लेकिन जहाँ बात करें हैव टू, इसमें एक्सटर्नल फोर्स है, इसमें एक्सटर्नल कंपल्शन है. यू हैव टू कंप्लीट द वर्क बाय मंडे. दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स के जरिए आपको कहा जाता है कि आपको ये करना ही करना है, मंडे तक ये काम होना ही होना चाहिए. यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द मस्जिद. आपको जूते निकालने मस्जिद में आने से. दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर. इसी तरह जो है यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द होम.
इसी तरह जो है यू हैव टू कम ऑन टाइम, आपको जो है टाइम पर ही आना है। दैट मीन्स हैव टू और मस्ट में फ़र्क है। ये मस्ट जो है पर्सनल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और हैव टू जो है वो एक्सटर्नल, उसमें एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब ऑब्लिगेशन का ही दूसरा पार्ट जो है वो शुड है या ought है। शुड जो है दैट इज़ वीक ऑब्लिगेशन, उसमें जो है इतना फोर्स, इसमें जो है इसमें इतना कंपल्शन नहीं है, इसमें जो है ज़्यादा आपको 100% नहीं 50% जो है 50% जो है इसमें ऑब्लिगेशन है, वीक ऑब्लिगेशन। यू शुड रेस्पेक्ट योर ऑर्डर्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, दैट इज़ फॉर you should obey your parents, it is just an advice, it is just a recommendation. You should work hard, आपको ज़्यादा मेहनत करनी, that is advice. You should apply for their job. अब ought to और should में जो है almost they are similar, लेकिन ought to जो है little less subject है, ought to जो है it is more formal than should, that is informal. Formal के लिए जो है आप you ought to consult a doctor, you ought to revise your lessons. That means ought to जो है और शुड में सिर्फ फ़र्क यही है कि ought to जो है फॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें फॉर्मल सेंस है, वाले शुड जो है इसमें जो है इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों जो है एडवाइस, रिकमेंडेशन और वीक ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ अगर एट द सेम टाइम देखें तो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स मना करना, टोटली इनकार करना, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है मस्ट के साथ आप नॉट लगाएंगे या किसी भी मॉडल के साथ नॉट लगाकर जो है आप कोई भी चीज़ प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसी तरह जो है मे के साथ नॉट लगाकर, कैन के साथ नॉट लगाकर जो है आप मना कर सकते हैं। लाइक यू मस्ट नॉट वर्क इन दिस स्कूल, यू मस्ट नॉट, यू मे नॉट वर्क इन दिस स्कूल। फ़र्क क्या है, यू मस्ट नॉट जो है इसमें कोई चांस है नहीं कि आप इस स्कूल में काम कर ही नहीं सकते, यू मे नॉट वर्क इन दैट इज इट इज जस्ट एन एडवाइस, आप यहाँ काम नहीं कर सकते। इसी तरह जो है यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में स्मोक जो है स्मोकिंग बिल्कुल कर ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इंटर इन दैट हाउस, यहाँ यू कैन नॉट इंटर इन दैट प्रेमिस, दैट मीन्स दैट इज़ प्रोहिबिशन, दैट इज़ वहाँ पर जो आप इन कार्य के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मे नॉट, यू कैन नॉट, यू माइट नॉट, इस तरह जो है यू वुड नॉट, प्रोहिबिशन के लिए जो है उन मॉडल्स के साथ आपको नॉट लगाना है, तब जाके जो है वो प्रोहिबिशन बन सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट इज़ वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज़ विल एंड वुड। विल कहाँ इस्तेमाल होता है और वुड कहाँ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ अगर हम विल की बात करें तो विल की बहुत सारी फंक्शंस हैं। विल जो है फ्यूचरिटी को इंडिकेट करता है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हमें जो है विल होना बहुत ज़रूरी, तब जाके फ्यूचर टेंस बन सकता है। लाइक आई विल कम टमारो, आई विल गो टू स्कूल, ही विल कम हियर, ही विल अराइव टुडे। दैट मीन्स जहाँ पर भी आपको फ्यूचर इंडिकेट करना हो तो वहाँ पर आपको विल लगाना ज़रूरी, तब जाके वो फ्यूचर बन सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शंस हैं, विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, प्रॉमिस के लिए, विलिंगनेस के लिए, हैबिट्स के लिए, डिटर्मिनेशन, थ्रेट और रिक्वेस्ट के लिए जो है विल का इस्तेमाल होना ज़रूरी। लाइक अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की, विल यू प्लीज़ शट द डोर, विल यू प्लीज़ शट द डोर, और विल जो है इट इज़ लेस पोलाइट देन वुड। वुड से वुड यू प्लीज़ शट द डोर, दैट मीन्स फ़र्क क्या है, वुड यू प्लीज़ शट द डोर जो है इट इज़ मोर पोलाइट एज कम्पेयर टू विल। वुड यू प्लीज़ शट द डोर, विल यू प्लीज़ शट द डोर, मीनिंग एक जैसी है, लेकिन अगर हम पोलाइटनेस की बात करें तो वुड में ज़्यादा पोलाइटनेस एज कम्पेयर टू विल। आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू टुनाइट, दैट इज़ प्रॉमिस के लिए, आई प्रॉमिस आई विल कॉल यू टुनाइट। इसी तरह जो है पाकिस्तान विल विन द मैच, इट विल रैन ऑन टुमारो, दैट इज़ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन के लिए पाकिस्तान विल विन द मैच, इट विल रैन ऑन दैट डे या ऑन मंडे या दैट इज़ प्रिडिक्शन। और एक बात, जब हम विल इस्तेमाल करते हैं और मे इस्तेमाल, इट मे रेन टुडे, इट विल रेन ऑन टुनाइट या टुडे, तो इसमें चांस जो है विल में ज़्यादा चांसेस हैं। विल में जो है अगर हम बात करें प्रिडिक्शन की तो उसमें ज़्यादा चांस, और विल जो है मे सिर्फ हम नियर फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और विल जो है हम 2 दिन 10 दिन 5 दिन बाद के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चांस फैक्टर जो है उसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मे एंड माइट।
इसी तरह जो है विलिंगनेस, आई विल कैरी यूर बैग, आई विल कैरी यूर बैग, आई विल accompany with you, दैट इज़ विलिंगनेस, आई विल हेल्प यू, दैट इज़ विलिंगनेस। और वुड की बात करें, प्रेफरेंसेस के लिए वुड इस्तेमाल होता है। वुड जो है मोस्टली सेकंड कंडीशनल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक इफ़ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय ए बिग हाउस, इफ़ आई वॉन ए लॉटरी आई वुड बाय ए बिग हाउस। इसी तरह जो है इफ़ आई बिकेम ए प्रेजिडेंट आई वुड eradicate करप्शन, दैट मीन्स वहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेफरेंसेस के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई वुड रादर डाई देन टू डू दैट इंसेन एक्ट, आई वुड रादर डाई देन टू डू दैट थिंग। दैट मीन्स प्रेफरेंसेस के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, और क्लाजेस में, कंडीशनल क्लाज में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम हैबिट्स की बात करें, जो हम हैबिट्स, पास्ट हैबिट्स की बात करें, वहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल, लाइक व्हेन आई लिव्ड इन पाकिस्तान वी वुड ऑफन ईट इन दैट रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू माई फ्लैट। रोज़ जो है ऑफन वहाँ पर हम जो है खाना खाते थे उस रेस्टोरेंट में जो हमारे पास में, पड़ोस में। ही विल ऑलवेज बी लेट, हैबिट्स की बात करें, विल और वुड दोनों हम हैबिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल अटेंड द मीटिंग, दैट इज़ डिटर्मिनेशन, आई विल अटेंड द मीटिंग। इसी तरह जो है थ्रेट के लिए भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई विल पुनिश यू इफ़ यू मेक ए मिस्टेक आई विल पुनिश यू, या इफ़ यू आर लेट आई विल पुनिश यू, इफ़ यू आर डिसऑनेस्ट आई विल पुनिश यू, दैट मीन्स थ्रेट। रिक्वेस्ट के लिए विल यू लैंड मी 1000 रुपीज़, या विल यू गिव मी 500 रुपीज़, दैट इज़ रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें विल फ्यूचर के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, विश के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और विश की बात करें तो मे का भी यहाँ जिक्र आता है। विश के लिए हम मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, दैट मीन्स विश के लिए हम मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज़ शल। और विल और शल में और एक फ़र्क है, अगर हम जब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचरिटी को इंडिकेट करने के लिए विल और शल का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचरिटी इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम शल की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम फ्यूचरिटी इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए हम जो है शल इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जितने भी पर्सन हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके लिए हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर फर्स्ट पर्सन, लाइक वी शैल इन्फॉर्म यू सून, आई शैल गो टू स्कूल। इसी तरह जो है आई शैल एकम्पनाई विद यू, आई और वी के साथ जो है शैल इस्तेमाल होता है फ्यूचर इंडिकेट करने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और जो है फंक्शंस हैं शैल की। कमांड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉमिस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवाइस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रेट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सजेशन और ऑफर्स के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक कमांड, यू शैल नॉट एंटर द क्लास, दैट इज़ कमांड। यू शैल नॉट बी एबसेंट इन माई क्लास, दैट इज़ कमांड। इसी तरह जो है प्रॉमिस, इफ़ यू आर ऑनेस्ट यू शैल बी रिवॉर्डेड, दैट इज़ प्रॉमिस। इफ़ यू डू दैट थिंग आई शैल गिव यू 1000 रुपीज़, दैट इज़ प्रॉमिस। एडवाइस, विच बुक शैल आई बाय, विच पेन शैल आई बाय, दैट इज़ एडवाइस। विच बुक शैल आई रीड, या विच बुक शैल आई रीड टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम, टू क्वालिफाई IAS KAS, which book shall I read to crack that very big test। अगर हम थ्रेट की बात करें, यू शैल बी punished फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स, वहाँ पर भी आप थ्रेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर थ्रेट के लिए हम या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू शैल बी punished फॉर योर रॉन्ग डूइंग्स, यू शैल बी punished। और सजेशन और ऑफर्स के लिए भी हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शैल आई कैरी योर बैग, दैट इज़ सजेशन। विल आई कैरी योर बैग, दैट इज़ रिक्वेस्ट। ये याद रखना ज़रूरी। शैल आई कैरी योर बैग, दैट इज़ ए सजेशन। ऑफर, शैल वी गो फॉर ए वॉक,
शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, दैट इज़ ऑफ़र। ऑफ़र के लिए, सजेशन के लिए जो है हम शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मॉडल है जिसे हम सिमी मॉडल कहा जा सकता है, सिमी ऑक्सिलरी कहा जा सकता है, दैट इज़ यूज्ड टू। यूज्ड टू कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज डिसकंटिन्यूड पास्ट। जो आप पास्ट में कर रहे थे लेकिन आज नहीं कर रहे, वहाँ पर आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स यूज्ड टू जो है ये भी एक मॉडल है, भले ही सिमी मॉडल है, सिमी ऑक्सिलरी है, लेकिन इट डिसकंटिन्यूड, इट इट डिसकंटिन्यूड हैबिट मीन्स वो हैबिट जो आप आज नहीं कर रहे लेकिन पिछले पिछले साल में आप कर रहे थे लेकिन ये आज नहीं कर रहे। लाइक ही यूज्ड टू स्टडी फॉर आवर्स, आज नहीं कर रहे लेकिन जब उनका एग्ज़ाम था तब वो जो है 2 3 4 घंटों में जो है 4 घंटे जो है वो पढ़ाई कर रहे थे। आई यूज टू ड्राइव टू वर्क बट नाउ आई टेक द बस। आई यूज टू ड्राइव टू वर्क बट नाउ आई टेक द बस। इसी तरह जो है यूज टू का इस्तेमाल होता है जो आप पास्ट में करें। ही यूज टू वॉक फॉर मैनी आवर्स इन द लास्ट ईयर, लेकिन इस साल नहीं करें। वो जो है वो वॉक कर रहे थे पिछले साल, लेकिन वॉक करना जो है ज़रूरी है, लेकिन पिछले साल कर रहे थे लेकिन आज नहीं कर रहे। दैट मीन्स यूज़र टू जो है आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको जो है डिसकंटिन्यूड हैबिट, वो हैबिट जो आपको आपने डिसकंटिन्यू किया, वो आदत जो आप पास्ट में कर रहे थे लेकिन आज आप नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर जो है आप यूज़र टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स ये थोड़ा सा जो है हमने इनके बारे में पढ़ा, विल और शैल, और साथ में जो है यूज़र टू। नेक्स्ट इज़, अब कुछ और मॉडल्स हैं, लाइक नीड है, नीड नॉट है। नीड नॉट मीन्स नीड इस्तेमाल होता है इमीडिएट नेसेसिटी के लिए, नीड नॉट इस्तेमाल होता है लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए। लाइक यू नीड नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, यू नीड नॉट पे एक्स्ट्रा फॉर दिस, यू नीड नॉट कम टू स्कूल टुमारो, आपको कल आने की ज़रूरत नहीं, लैक ऑफ नेसेसिटी, यू नीड नॉट कम टू स्कूल टुमारो। इसी तरह जो है और एग्जांपल्स हैं, यू नीड नॉट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ लैक ऑफ नेसेसिटी। इमीडिएट नेसेसिटी के लिए नीड। इसी तरह जो है यू नीड 50% मार्क्स टू क्वालिफाई टू बी एलिजिबल फॉर नीट और सम अदर एग्ज़ाम। दैट मीन्स नीड और नीड नॉट, ये भी कुछ मॉडल्स हैं, इनका होना भी ज़रूरी है। जहाँ पर आपको लैक ऑफ नेसेसिटी लगे वहाँ पर आप नीड नॉट, जहाँ पर आपको इमीडिएट नेसेसिटी लगे तो वहाँ पर आप नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है डेयर मीन्स हैव ए चैलेंज टू, लाइक जहाँ पर आप कोई हिम्मत करना चाहेंगे, टू एक्सप्रेस चैलेंज, चैलेंज को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चैलेंज को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वहाँ पर आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी, डेयर आस्क हिम, डेयर आई आस्क हिम, हाउ डेयर यू आर। दैट मीन्स वहाँ पर जो है आप जुर्रत, आपकी हिम्मत कैसी, आपने मुझसे ऐसी इस तरह बात की, आपकी हिम्मत कैसे, आपने मुझसे इस बात पर जो है कंट्राडिक्ट किया है, आपकी हिम्मत कैसे, आपने मुझसे पूछा। दैट मीन्स वहाँ पर जो है आप डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड, नीड नॉट, डेयर, ये जो है भले ही जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है लेकिन इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है हैड टू, हैव तो हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसी हैव टू का जो पास्ट है दैट इज़ हैड टू, एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स हैड टू जो है एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है। इसी हैड टू के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ बताएंगे। yesterday we had to get up early, yesterday we had to get up early, you had better revise your lessons, आपको चाहे जो आप रिवाइज लेसन्स करें। दैट मीन्स ये पास्ट के लिए हम इस्तेमाल करें, हैव टू प्रेजेंट के लिए, इवन फ्यूचर के लिए, वाइल एज हैड टू जो है हम पास्ट के लिए इस्तेमाल, अगर आपको एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए जो है इस्तेमाल करना हो तो आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी शायद मैं भूल चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी के बारे में जो है, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है जिसमें इम्कानात हो, मुमकिन तौर पर चांस हो, प्रोबेबिलिटी हो, मे, माइट, शुड, ऑट टू का इस्तेमाल हम करते हैं।
लाइक इट मे रेन टुमारो, इट माइट रेन टुमारो। डिफरेंस क्या है? इट मे रेन टुमारो जो है इसमें जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इट माइट रेन टुमारो जो है इसमें जो है प्रोबेबिलिटी कम है। इसी तरह जो है शुड और ऑट टू, दिस बुक ऑट टू बी वेरी यूजफुल, दिस बुक शुड बी वेरी यूजफुल। अगर हम बात करें इनमें इस डिफरेंसेस की तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल यही फ़र्क है। ऑट टू जो है फॉर्मल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं और शुड जो है इनफॉर्मल सेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस बुक ऑट टू बी वेरी यूजफुल। He should be in the library now. Informal sense. He should be in the library now. He should be in the library now. That is probability. May, might, should और ought to. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमने थोड़ा सा जो है मॉडल्स का दूसरा पार्ट अब हमने कंप्लीट किया है। तो मॉडल्स में हमने थोड़ा सा जो है भले ही हमने बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन टाइम कम होता है, वरना पूरी की पूरी कुछ एग्जांपल्स ये जो है कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 20-22 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो फिर यहाँ पर हमने कुछ भले हमने टच तो पूरा का पूरा किया है, लेकिन एग्जाम्पल जो है हमने कम दिए। आई होप थोड़ी बहुत जो है आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा, और आई होप थोड़ी बहुत कम से कम जो है आपके लिए जो है आज लॉकडाउन के दौरान जो है आपको एटलीस्ट टू सम हाउ जो है आपकी नॉलेज में जो है इन्हांस होगा। ये काफ़ी नहीं है अगर हम बात करें ग्रामर की। और दूसरी बात जो है ऑफलाइन क्लासेस में इट इज़ जस्ट ए वन वे ट्रैफिक। यहाँ पर ही मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से जो है कोई फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है, तब जाके और अच्छे तरीके से जो है ये ठीक होता। लेकिन जो भी है आई होप टू सम हाउ जो है हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि टू सम हाउ हर एक के लिए, चाहे हम 11th की बात करें 12th की बात करें, इसीलिए मैंने ग्रामर ही उठाया ताकि जो है ये दोनों क्लासेस के लिए जो है अच्छा रह जाए, दोनों क्लासेस के लिए उनकी सिमिलर है। अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की, अगर हम बात करें मॉडल्स की, और अगर आगे जो है हमें टेंस पढ़ना है, ये दोनों क्लास के लिए जो है सिमिलर है। और यही इसमें जो है हमें इसी गरज के लिए मैंने एक टॉपिक उठाया ताकि जो है ये दोनों क्लासेस के लिए फ़ायदा हो जाए, दोनों क्लासेस के लिए ये बेनिफिशियल हो, तब जाके जो है थोड़ी बहुत जो है आई होप ये जो है लॉकडाउन का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए और हम अपने क्लासेस में जो है अच्छे तरीके से जैसे एज़ यूजुअल पढ़ाते थे इसी तरह हम आगे भी पढ़ाएं। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन का सिलसिला है तब तक जो है हम थोड़ी बहुत ही कोशिश करते हैं, ये ऑफ़लाइन वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद हमें फिर ये कंप्रेस करना पड़ता है और उसकी क्वालिटी जो है ऑटोमेटिकली जो है 30-40% रह जाती है। और आई होप टू सम हाउ जो है कोशिश करें, और कहीं पर भी अगर आपको फीडबैक, और आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। कहीं पर भी आपको लगे कहीं पर कुछ भी हो तो आप मुझे बताएं, रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। और आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर।